गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। तो आपके लिए प्रोज का चौथा चैप्टर आ गया है जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे क्लास 10th के बच्चों। पहले हम शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी। एनी फ्रैंक जो है डायरी क्यों रखना चाहती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या एनी वांट्स टू कीप ए डायरी बिकॉज शी डिड नॉट हैव ए फ्रेंड। एनी जो है डायरी रखना चाहती हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास कोई मित्र नहीं है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई वॉज मिस्टर कीसिंग एनॉयड विथ एनी। मिस्टर कीसिंग जो उसके टीचर हैं वह एनी से गुस्सा क्यों हो जाते हैं। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। वह उससे क्या करने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्या मिस्टर कीसिंग वॉज एनॉयड विथ एनी बिकॉज शी टॉक्ड टू मच इन द क्लास सो ही असाइंड हर टू राइट एन एसे ऑन अ चैटर बॉक्स। मिस्टर कीसिंग जो है एनी से गुस्सा होते हैं क्योंकि वह बहुत ज़्यादा कक्षा में बात करती थी, इसीलिए उसे जो है एक निबंध सौंपा जाता है लिखने के लिए, उसका नाम होता है चैटर बॉक्स। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखिए 2022 में आया हुआ था। व्हाई डज एनी थिंक दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। एनी क्यों सोचती हैं कि जो पेपर है उसमें अधिक धैर्य होता है किसकी तुलना में, मनुष्य यानी लोगों की तुलना में। ये 2022 में आया हुआ था। इसका आंसर देखिए, एनी बिलीव्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल बिकॉज it listens to her more patiently and in a silent way. It does not react like other people and also because she can confide her in her diary all her secrets. देखिए, एनी बिलीव्स, एनी मानती हैं कि पेपर में अधिक धैर्य होता है लोगों की तुलना में, क्योंकि यह सुनता है हर, मतलब उन्हें डायरी जो है सुनती है उन्हें अधिक जो है धैर्यता से, अधिक जो है शांतिपूर्वक से और एक शांत तरीके से, और यह जो है रिएक्ट नहीं करता, बर्ताव नहीं करता है अन्य लोगों के जैसा किसी भी बात को। ठीक है, ये बोर नहीं होता है। एंड आल्सो बिकॉज, और इसलिए कि वह जो है अपने डायरी में अपने सारे सीक्रेट, जो भी सारी गुप्त चीज़ें हैं उसको कॉन्फाइड विश्वास से लिख सकती हैं, कह सकती हैं, इसलिए नहीं सोचती हैं कि पेपर में अधिक धैर्य होता है। आगे बढ़े चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंड मदर, मिस्टर क्यूपरेस एंड मिस्टर कीसिंग। व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट। ये 2023 में आया था। ठीक है, हर कह एनी जो है अपने पिता, दादी माँ और क्यूपरेस और मिस्टर कीसिंग के बारे में क्या महसूस करती हैं, क्या सोचती हैं, और ये चीज़ें जो है आपको उसके बारे में क्या बताती हैं। यही क्वेश्चन एक बार फिर से दूसरी तरह से आया था, और ये 2022 और 23 दोनों बार आया था, दो करके। देखिए 22 में आया था, 23 में आया था। What does एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी। एनी फ्रैंक अपनी डायरी में अपने पिता और दादी माँ के बारे में क्या बताती हैं। तो दोनों का क्वेश्चन एक ही है, आंसर एक ही रहेगा। चलिए देखते हैं। एनी हैज़ फॉन्ड ऑफ मेमोरीज ऑफ हर फादर, ग्रैंड मदर, मिसेस क्यूपरेस एंड मिस्टर कीसिंग हु हैव लेफ्ट इंडेलिबल इम्प्रेशन ऑन हर माइंड एंड अफेक्टेड हर लाइफ a lot, and the way she represents all of them in her diary reveals that Annie was very good at understanding people and at developing inspirational relation. चलिए, तो एनी जो है एनी हैज़ फॉन्ड ऑफ मेमोरीज, एनी अपने पिता के, अपने दादी माँ के यादों की शौकीन है। ठीक है, उनके पास है, और क्यूपरेस की भी है, मिस्टर कीसिंग की भी है, जिन्होंने एक अद्वितीय जो है प्रभाव छोड़ा है ऑन हर माइंड, उनके मस्तिष्क पे, और प्रभावित किया उनकी लाइफ को। ठीक है, बहुत सारा उनके जीवन को प्रभावित किया है, और इस तरीके से वह जो है रिप्रेजेंट प्रस्तुत करती हैं ऑल ऑफ देम, उनके बारे में अपनी डायरी में एक प्रकट करती हैं। ठीक है, दैट की एनी वाज वेरी गुड गर्ल, वो बताते हैं एनी एक अच्छी लड़की है और लोग समझते हैं इसको, एंड डेवलपिंग इंस्पिरेशनल रिलेशन, एक अच्छा जो है संबंध स्थापित करते हैं। पाँचों कह रहा है डिस्क्राइब अबाउट एनी अर्ली एजुकेशन। एनी की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताइए, ये भी 2022 में आया हुआ था। एनी गॉट हर अर्ली एजुकेशन एट द मॉन्टेसनरी नर्सरी स्कूल टिल शी वाज नॉट 6। मतलब जब तक वह 6 क्लास में नहीं थी तो वह जो है कहाँ पढ़ रही थी, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में।
सी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, उन्होंने पहली कक्षा से शुरू किया था, एंड इन द सिक्स्थ फॉर्म, छठवीं कक्षा में। सी हैड डेवलप्ड सच ए गुड रिलेशन विथ हर हेडमिस्ट्रेस, उन्होंने अपनी प्रधानाचार्य से एक बहुत अच्छा जो है संबंध स्थापित किया था, जिनका नाम था मिसेज क्यूपरेस। दैट बोथ ऑफ देम वर इन टीयर्स ऑन द फेयरवेल, इतना जो है संबंध था कि विदाई के दिन जो है वे दोनों क्या कर रहे थे, रो रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी फ्रैंक टू कीप ए डायरी, व्हाट नेम सी गिव इट, ये भी आया था जो है 22 में। एनी को क्या था जो डायरी रखने के लिए विवश किया, और एनी ने उस डायरी का क्या नाम रखा। करा एनी वांटेड टू मेंटेन ए डायरी, एनी एक डायरी मेंटेन करना चाहती थी, बिकॉज सी डिड नॉट हैव ए रियल फ्रेंड, क्योंकि उनके पास कोई वास्तविक मित्र नहीं था। द डायरी वाज कॉल्ड, डायरी को कहा गया किट्टी बाय हर, उनके द्वारा डायरी का नाम क्या दिया गया, किट्टी। तो ये भी याद रखेंगे, एमसीक्यू वगैरह में ये भी आता है किट्टी। हु वाज एनी फ्रैंक, वेयर डिड सी राइट ए डायरी, एनी फ्रैंक कौन थी और उन्होंने डायरी जो है कहाँ लिखा, ये भी 2023 में आया हुआ था। चलिए देखते हैं। एनी फ्रैंक वाज ए 13 ईयर्स ओल्ड जेविश गर्ल, एनी फ्रैंक एक 13 साल की जेविश यहूदी लड़की थी। सी रोट अ डायरी इन एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम में उन्होंने डायरी को लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, 2023 डीके में आया था। व्हाई वाज मिस्टर किसिंग अ टीचर एनॉयड विथ द ऑथर, एनी फ्रैंक यानी ऑथर से मिस्टर किसिंग जो टीचर थे वह गुस्सा क्यों हो गए थे। चलिए देखते हैं। मिस्टर किसिंग वाज एनीज मैथ टीचर, मिस्टर किसिंग कौन थे, एनी के मैथ के टीचर थे। ही वाज एनॉयड विथ हर, वह उससे गुस्सा गए थे, बिकॉज सी टॉक्ड टू मच इन द क्लास, क्योंकि वह कक्षा में बहुत ज़्यादा बात करती थी, इसलिए वह गुस्सा गए थे। चलिए 9वां देखिए, ये भी आया था। हाउ डिड द ऑथर्स बर्थडे पास इन द समर ऑफ 1941, ये भी आया था। कह रहा है गर्मी के 1941 की जो गर्मी का समय था उसमें ऑथर जो एनी फ्रैंक की बर्थडे था वह कैसे बीता। तो वह करा कि इन जो है इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल, मतलब गर्मी में जो है 1941 की गर्मी में उसकी माँ बीमार हो जाती, दादी माँ बीमार हो जाती हैं, एंड हैड टू अंडरगो एन ऑपरेशन, और एक ऑपरेशन कराना होता है। सो माई बर्थडे पास विथ लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए जो इनका जन्मदिन होता है वह बहुत ही कम जो है धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत कम समारोह से मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी, ठीक है, एनी के कैरेक्टर स्केच के बारे में दिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2022 में एक बार आया हुआ था। चलिए देखते हैं। एनी वाज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, एनी का जन्म 12 जून 1929 में हुआ था। सी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल सी वाज 4, यह जो है फ्रैंकफर्ट में थी कब तक, जब तक ये 4 साल की थी। हर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, इनके पिता जो है 1933 में हॉलैंड चले गए थे, ठीक है। हर मदर आल्सो वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और उसी सन जो है सितंबर महीने में उनकी माँ भी हॉलैंड चली गई थी। एनी एंड हर एल्डर सिस्टर मार्गारेट वर सेंट टू आचन टू स्टे विथ देयर ग्रैंड मदर, और एनी को और उसकी बड़ी बहन जिनका नाम था मार्गारेट को भेज दिया गया आचन, ठीक है, क्या करने के लिए, ठहरने के लिए, इसके साथ अपनी दादी माँ के साथ ठहरने के लिए भेज दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मार्गारेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, जो मार्गारेट उनकी बड़ी बहन थी उनको अगले ही महीने दिसंबर में ही हॉलैंड भेज दिया गया। एंड एनी फॉलोड इन फरवरी, और एनी को अगले साल जो फरवरी में भेजा गया, ठीक है। सी स्टार्टेड राइट अवे इन एट मॉन्टेसनरी, वह सीधे उन्होंने पढ़ना जो शुरू किया था मॉन्टेसनरी नर्सरी स्कूल से किया था। सी स्टेड देयर अंटिल सी वाज 6, वह जब तक 6 साल की थी तब तक वह वहाँ पढ़ी। वेयर सी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, जहाँ से वह पहली कक्षा में शुरू किया था। हर ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, उनकी दादी माँ जो है 1942 जनवरी के महीने में मर गई थी। व्हेन सी वाज 13, जब वह किस साल की थी, 13 वर्ष की थी। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 में 1, 2, 3 सेट में आया था और फिर 2023 में भी ये आया था, तो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों चैप्टर दोनों इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को जरूर याद रखेंगे। देखिए कह रहा है एनी फ्रैंक जो है डायरी मेंटेन क्यों रखना चाहती थी। कह रहा है एनी वांटेड टू मेंटेन ए डायरी, एनी डायरी मेंटेन करना चाहती थी बिकॉज शी डिड नॉट हैव ए रियल फ्रेंड, क्योंकि उनके पास कोई वास्तविक मित्र नहीं था। ये इतना जो है एक 60 क्वेश्चन में भी था। शी थॉट दैट, उन्हें सोचा कि पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल, कि पेपर में कॉपी में जो है अधिक धैर्य होता है लोगों की तुलना में।
ठीक है। शी हैड लविंग पेरेंट्स, उनके जो है उनके प्यार करने वाले माता पिता थे। 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, एक 16 साल की बहन थी। एंड अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 लोग थे। होम शी कुड कॉल हर फ्रेंड, जिनको अपनी मित्र सहेली बुला सकती थी। हाउएवर शी डिड नॉट हैव दैट आर ट्रू फ्रेंड, किंतु उसके पास वह जो है सच्चा मित्र नहीं था। शी डिड नॉट कन्फाइड इन एनी ऑफ हर फ्रेंड्स, वह अपने इन किसी भी मित्र में भरोसा नहीं कर सकती थी। शी न्यू द सिचुएशन वुड नेवर चेंज, वह जानती थी कि जो परिस्थिति वह कभी चेंज नहीं होगा। सो शी डिसाइडेड टू कीप अ डायरी, इसलिए वह डायरी रखना चाहती थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, आप इसका चाहे तो आप जैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ से इतना है, फिर यहाँ से इतना इतना आ जाएगा। आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, आपको यहाँ दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो ये जो करेक्टर स्केच है इसका भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप इसको याद रख सकें। देखिए ये तो सॉरी आ नहीं रहा, लेकिन आप जो है यहाँ से ऐसे करके फिर ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा जो है चौथे चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बने रहिए हमारे साथ में, हम इस पूरे यूपी बोर्ड की बहुत ही हर चीज़ को जो है कवर करेंगे बहुत ही आसानी भाषा में। आपको अगर कोई कहीं डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, इस पर आपको वीडियो सेपरेट अलग मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।